हेलो दोस्तों, आपने हमारे पिछले वीडियोस में देखा कि हम प्रोडक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, प्रोडक्ट को मॉडिफाई कैसे किया जाता है, अकाउंट कैसे क्रिएट किए जाते हैं और अकाउंटों को मॉडिफाई कैसे किया जाता है, क्या लिमिटेशंस हैं, क्या फैसिलिटीज़ हैं, वो आपने सब हमारे पिछले वीडियोस में देखा। इसके अलावा आपने देखा कि परचेज इनवॉइस कैसे एंटर की जाती है और उसको मॉडिफाई कैसे किया जाता है। उसमें परचेज इनवॉइस एंट्री में क्या क्या स्पेशलिटी हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं जो आपके डे टू डे वर्क में बहुत काम आते हैं और आपको गलतियां ना होने के लिए आपको इस तरह की फैसिलिटीज हम लोग देते हैं। ठीक है, इस कड़ी में आज हम आपको बताएंगे कि सेल इनवॉइस कैसे क्रिएट की जाती है। तो आइए सॉफ्टवेयर हम सबसे पहले ओपन करें। जिस फाइनेंशियल ईयर में हमें काम करना है या डाटाबेस में काम करना है, उस डाटाबेस को कनेक्ट करें और आगे बढ़ें। आप सॉफ्टवेयर की मेन स्क्रीन पे होंगे। आइए हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर किस तरह से सेल इनवॉइस क्रिएट की जाती है। तो आप या तो वेंडर पे जाके सेल इनवॉइस में क्लिक करें या F3 प्रेस करें तो सेल इनवॉइस ओपन हो जाएगी। ये हमारा सेल इनवॉइस का परफॉर्मा है या सेल इनवॉइस का फॉर्म है या यूं कहें कि सेल इनवॉइस विंडो है। यहाँ पे आप देखेंगे कि काफी सारी चीजें हैं, जैसे ऊपर सेल इनवॉइस है, रीऑर्डरिंग है, एक्सपायरी है, रिमाइंडर है। ये हम आपको टाइम टू टाइम बताते जाएंगे कि ये क्या क्या चीजें हैं। अभी हम आपको बताते हैं सेल इनवॉइस कैसे क्रिएट की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले चूंकि हम रिटेल सेल इनवॉइस बना रहे हैं तो आप देखेंगे कि ये जो टिक का निशान है या डिफॉल्ट इनवॉइस मोड है वो है कैश। ये देखिए आप, ब्लू जो है निशान यहाँ पे कैश पे आ रहा है। आप चाहे क्रेडिट बनना चाहें तो आप इसको क्रेडिट पे कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको कैश पे ही बताऊंगा। कैश करने के बाद आप यहाँ पर आ जाएंगे। अगर आपको किसी कस्टमर का रिकॉर्ड रखना है तो आप पहले उसका अकाउंट खोलें और उसके बाद सेल इनवॉइस में काम करें। अगर रिकॉर्ड नहीं रखना है, आपको कैश में बिलिंग करनी है, तो यहाँ पर हमने एक अकाउंट पहले से ही क्रिएट किया हुआ है, कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड सेलेक्ट करें, एंटर करें। एंटर करने पे आप यहाँ पर कस्टमर का नाम डाल सकते हैं। सपोज ये कस्टमर का नाम है मनीष। एंटर करके आगे जाएंगे तो यहाँ पर आप सबसे पहले जो है आइटम पे आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको डॉक्टर सेलेक्ट करना है। डॉक्टर सेलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पे जैसे ही आप कस्टमर से आगे जाएंगे, अभी मैंने ये फैसिलिटी बंद की हुई है, लेकिन आप जैसे ही कस्टमर नेम से आगे जाएंगे तो आपको डॉक्टर की लिस्ट विंडो ओपन हो जाएगी। वहां से आप डॉक्टर सेलेक्ट करके ओके करें और फिर आइटम पे आए। यहाँ पे आइटम पे आ जाने के बाद में आप यहाँ पर जो भी आइटम आपको सेल करना है उसका नाम टाइप करें। जैसे मैं यहाँ पे कॉम्बीफ्लाम टाइप करूंगा, कॉम्बीफ्लाम टैबलेट। तो आपके कॉम्बीफ्लाम टैबलेट सामने होगी। यहाँ पर आपको कॉम्बीफ्लाम के सभी बैचों का क्यूमुलेटिव स्टॉक शो होगा। एंटर करें। एंटर करने पे आपको बैच वाइज स्टॉक विंडोज ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप जिस भी बैच की क्वांटिटी आप सेल करना चाहते हैं उस बैच को सेलेक्ट करें और एंटर प्रेस करें। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि जो बैच सबसे ऊपर आपको शो हो रहा है वो नीचे वाले बैच से शॉर्ट एक्सपायरी है, यानी जिसकी एक्सपायरी कम होगी या जिसकी एक्सपायरी पहले आएगी वो प्रोडक्ट आपको सबसे ऊपर शो होगा। तो आप जस्ट यहाँ पे एंटर करें। यहाँ पर आपको बाय डिफॉल्ट एक क्वांटिटी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। यहाँ पर आप जितनी भी आप क्वांटिटी आप सेल करना चाहते हैं उतनी क्वांटिटी आप यहाँ पे डालें।
एंटर करें। ये फ्री क्वांटिटी अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो, अगर नहीं देना चाहते हैं तो आगे बढ़ें। फ्री क्वांटिटी होलसेल में ही होती है, रिटेल में फ्री क्वांटिटी का कोई सिस्टम नहीं होता है। चूंकि ये अभी एट प्रेजेंट होलसेल पैरामीटर पे हम ये सॉफ्टवेयर चला रहे हैं तो ये ओपन हो रहा है, अदरवाइज यहाँ पर आपका कर्सर स्टॉप नहीं होगा। उसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे ही मैं बैच सेलेक्ट करता हूँ, जो बैच सेलेक्ट हो जाने के बाद में यहाँ पर आपको बैच की अलग अलग रेटें नजर आएंगी। जैसे इस बैच की MRP ₹2.25, नेट रेट विद टैक्स ₹1.31, नेट सेल रेट ₹2.05। ये सेल रेट आपकी वो है जिसमें स्कीम वगैरह सब एडजस्ट हो गई है, डिस्काउंट एडजस्ट नहीं हुआ है। ठीक है, ये है नेट रेट, यानी डिस्काउंट और स्कीम एडजस्ट हो जाने के बाद में ₹1.31, और ये आपकी परचेज रेट है। यहाँ पे आपको गेन नजर आएगा, गेन मतलब प्रॉफिट, कि आपको इस आइटम पे 71.76% मार्जिन अवेलेबल है। और ये है आपकी लेटेस्ट MRP। सपोज आपके पास 4-5 बैच हैं, तो जो बैच सबसे लास्ट में आया है उस बैच के MRP क्या है वो यहाँ पर आपको नजर आएगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हिस्ट्री नजर आई है आपको। उसके बाद बिल रेट पे कर्सर स्टॉप होगा, उसके बाद डिस्काउंट पे होगा। अगर आप डिस्काउंट डालना चाहते हैं तो यहाँ पे डिस्काउंट डालें, अदरवाइज नहीं डालना चाहते तो इसको सेव कर दें। इस तरह से आप अपनी सेल इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। दूसरा प्रोडक्ट डालना चाहते हैं, सपोज मैं जिफी डालना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं जिफी 100 mg टैबलेट बेचना चाहता हूँ। जिफी 100 mg टैबलेट, यहाँ पे मेरे पास इस बैच में 11 है, मैं 11 की 11 सेल करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं इसको 10% लेस देना चाहता हूँ और ये सेव कर दिया। ठीक है, इस तरह से आप जो है सेल इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, सेल इनवॉइस क्रिएट करने के बाद सपोज आपकी ये सेल इनवॉइस क्रिएट हो गई है, तो ये सेल जो इनवॉइस है इसका पेबल अमाउंट 457 रुपए है। ठीक है, अब एक फैसिलिटी और बताता हूँ, यहाँ पे आप पेमेंट पे क्लिक करें। अब ये 457 कस्टमर ने आपको कैसे दिए हैं वो नोटेशंस आप यहाँ पे डाल सकते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पे सेलेक्ट करें कि ये कार्ड से पेमेंट हो रहा है या किस चीज से पेमेंट हो रहा है। वो अगर आप इसको ब्लैंक छोड़ देंगे तो इसका मतलब कैश में पेमेंट हो रहा है। ठीक है, अब ये 457 रुपए आपको कस्टमर ने किस हिसाब से दिए हैं, आप यहाँ पर वो चीज डाल सकते हैं। सपोज कस्टमर ने आपको 2000 का एक नोट दिया है, तो आप यहाँ पे 2000 का एक नोट डाल सकते हैं। 2000 का एक नोट यहाँ पर जब आपके पास आ जाएगा तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 1581 रुपए 25 पैसे, या यूं कहें 1581 रुपए आपको इसको लौटाने हैं, क्योंकि ये प्लस में आ रहा है। अगर माइनस में आता है तो इसका मतलब आपको और लेने हैं। ठीक है, यहाँ पर ये पहले के डले हुए हैं इसलिए मैं इनको 0 कर देता हूँ, ये 0। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपने 2000 रुपए रिसीव किए हैं, क्योंकि 2000 का एक नोट रिसीव किया है, तो इसका मतलब आपको 1543 रुपए इसको कस्टमर को लौटाने हैं। ठीक है, और अगर आप इसको ओके यहाँ से कर देते हैं तो इस इनवॉइस के साथ में आपकी ये डिटेल भी सेव हो जाएगी। फ्यूचर में कभी भी आप इस चीज को चेक कर सकते हैं कि इस इनवॉइस में कस्टमर ने हमको किस तरह से पेमेंट किया था। ठीक है, और आप प्रिंट करना चाहें तो यहीं से बिल का प्रिंट दे सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे ओके करूंगा। ओके कर देने के बाद में आप अगर इसका प्रिंट देना चाहते हैं तो यहाँ पे Ctrl+P प्रेस करें। Ctrl+P प्रेस करने के बाद में ये कस्टमर का मोबाइल नंबर आपसे पूछेगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर आप डालें। ये मैंने मोबाइल नंबर डाला। ये ऑप्शनल विंडो है, आप चाहें तो इसको ओपन करें, आप नहीं चाहते हैं तो नहीं होगा, सीधा प्रिंट पे जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि आपको यहाँ पे डालना है कि कस्टमर को आपने कितने दिन की दवाई दी है। ये चीज डालना इसलिए जरूरी है कि जैसे ही आप इसमें डेज डालेंगे, सपोज ये 5 दिन की आपने दवाई दी है, तो 5 दिन के बाद और ये है पेमेंट मोड, ब्लैंक छोड़ेंगे तो कैश, अदरवाइज और चीजें जिस भी पेमेंट मोड से आपने लिया है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मेडिसिन डेज जो हमने लिखवाए हैं वो इसका यूज कहाँ पर है। सबसे पहली बात, जैसे ही आप 5 दिन का मेडिसिन डालेंगे तो आपको 3rd डे से
सॉफ्टवेयर रिमाइंडर देने लगेगा कि इस कस्टमर की दवाइयां अगले 2 दिन में खत्म होने वाली हैं, तो आप उस कस्टमर को टच कर सकते हैं इस फोन नंबर के जरिए, ताकि आपकी सेल इंक्रीज होती रहे। ठीक है, और कस्टमर आपका लॉयल कस्टमर बना रहे। यहाँ पे आप ओके करें। ये आपका बिल का फॉर्मेट है, यहाँ पे आपके पास बिल आ जाएगा। ठीक है, ये जीएसटी वाला बिल है। कंपोजिशन वाले कस्टमर्स के लिए ये बिल जीएसटी का नहीं होगा, यहाँ पर जीएसटी शो नहीं होगी। तो ये आपका जो है बिल है, इसको आप प्रिंट दें, एंटर करें, प्रिंट ऑप्शन आ जाएगा। जो भी प्रिंटर पे आप प्रिंट देना चाहें सेलेक्ट करें और ओके करें, या यूं कहें कि एंटर करें, तो आपका बिल प्रिंट होके आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप सेल इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि सेल इनवॉइस पर रहते हुए ही आप दूसरी चीजें भी चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे रीऑर्डरिंग आपको अपने आप यहाँ पे नजर आएगी। जो आपने इसका थ्रेशोल्ड लेवल प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन में डाला है प्रोडक्ट का, उस हिसाब से आपको यहाँ पे रीऑर्डरिंग नजर आएगी। अगर प्लस है तो इस +1 आ रहा है, जैसे इसमें सिंटिगो टैबलेट में, तो इसका मतलब आपको एक मंगानी है। माइनस में आ रहे हैं तो इसका मतलब आपके पास स्टॉक ज्यादा है, आपको वापस करना है। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पर पाएंगे कि मिनिमम जो है आपको कौन देता है, मैक्सिमम डिस्काउंट पेयर्स उस प्रोडक्ट के कौन से हैं। तो आप उस प्रोडक्ट पे जाएं, F4 प्रेस करें। F4 प्रेस करने पे आपको यहाँ पर नीचे वेंडर के नाम नजर आएंगे और आपको डिस्काउंट कौन देता है ज्यादा वो नजर आएगा। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं रीऑर्डरिंग, ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। फिर हम एक्सपायरी देखना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्लिक करें, तो आपको यहाँ पर जो व्हाइट लाइन में नजर आएगा, इसका मतलब वो नियर एक्सपायरी है, अगले 90 दिन में वो एक्सपायर हो जाएगा। और अगर आपको ये रेड नजर आता है तो इसका मतलब वो एक्सपायर हो चुका है प्रोडक्ट। और नीचे आपको उसकी जैसे जैसे आप नेविगेट करेंगे तो नीचे आपको डिटेल नजर आएंगी कि ये बैच इस प्रोडक्ट का किससे आपने परचेस करा है, तो आप उससे उसको ये प्रोडक्ट वापस कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे मैनुअल रिमाइंडर्स हैं। अगर आप कोई भी रिमाइंडर यहाँ पे डालना चाहते हैं, रिमाइंडर डालें, या आप कस्टमर के मोबाइल पे रिमाइंडर सेंड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से मोबाइल पे रिमाइंडर भी सेंड कर सकते हैं। और बीच में अगर कस्टमर आ जाता है तो वापस आप अपने सेल इनवॉइस पे आए यहीं से ही और अपना सेल इनवॉइस उसको बनाना चालू करें। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम सेल इनवॉइस क्रिएट करते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। अगर आप कुछ और हमसे पूछना चाहें तो हमारे चैनल पे हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट्स करें। कुछ और फैसिलिटीज चाहते हैं, कुछ भी तरह की कंप्लेंट्स है, वो भी हमारे यहाँ दर्ज कराएं। तब तक हम आपको और नए वीडियोस लाते रहेंगे और आपके सजेशंस के अनुसार हम आपको इम्प्रूव वीडियोस देते रहेंगे। तब तक आप हमारे वीडियोस देखते रहें, लाइक करें, कमेंट्स करें और सजेस्ट जरूर करें। थैंक यू सो मच।